मैं वेट कर रहा हूँ कि इसके साथ का मेरे पास कपड़ा हो। सर ने मुझे ये स्टैंड दिया है। तो बोलती है कि तुमने बोला था मंचूरियन खिलाओगे। वहाँ पे अपनी गाड़ी धुल रही है, यहाँ पे मैडम बैठी हुई है। चाय पीने के बहाने में लेके आया था, लेकिन अब गाड़ी धुलवाने में बैठा दिया है। प्रैंक हुआ इनके साथ, प्रैंक। अंकल वहाँ पे क्या झागम झाग पील रहे हैं ना। मैडम बोर मार रहा है क्या? नहीं, बहुत मजा आ रहा है ना, ठीक है। ऐसा ही होता है जब मैं इसके साथ शॉपिंग में जाता हूँ, मॉल में घुस जाता हूँ, हर कपड़े को उठा उठा के चेक करती, खरीदती एक एक, कभी कभी तो वो भी नहीं, तब मेरे को बड़ा मजा आता है। ऐसे सेम मजा आता है, सेम मजा। देखना तो पड़ता है ना, कपड़ा सही है कि नहीं है, फिटिंग का है कि नहीं है। वही सेम चीज देखना तो पड़ता है ना, गाड़ी से साफ हो रही है कि नहीं, क्या दिक्कत हो रहा है, सब कुछ सेव है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो मैं तो शॉपिंग एक महीने में एक बार जाती हूँ, तुम तो हर हफ्ता गाड़ी चलाते हो अपना। कभी पेट्रोल भराना है, हर संडे पेट्रोल भराने आते हैं, हवा भराने आते हैं, फिर गाड़ी धुलाने आते हैं, फिर गाड़ी का कुछ ये हो गया, कभी आईना बदला रहे हैं, कभी चक्का बदला रहे हैं। हर सैटरडे संडे तो मेरा इसी पे चला है। तो तुम बाद में आई, वो पहले आई, ठीक है, रेस्पेक्ट करो। हाँ, तो सैटरडे उसका, संडे मेरा। रेस्पेक्ट करो। सॉरी बोलो, नहीं बोलो बोलो जल्दी। कुछ खिलाओगे तो? हाँ। सॉरी। दुकान में जाओ तो यही चीज के लेते हैं 100-150 रुपया। बाल कटाने जाओ तो ना, वो लोग तो हाथ में मशीन लगाते हैं, उसका धुर्र हिलाता है बढ़िया। हम भी ले ले क्या वैसे मशीन, मजा आ जाएगा मस्त। मिलती तो है ना? मिलती तो है। ले लेते हैं। बालों पे थोड़ा तेल लगा रहा हूँ मैं, मतलब मैडम के थ्रू, इस उम्मीद में कि उड़े हुए बाल वापस आ जाए, लेकिन उम्मीद कम है। तेल लगाने के बाद हम करेंगे अनबॉक्सिंग। हमने अपने बर्थडे में कुछ कुछ गिफ्ट्स मंगाए थे एक दूसरे के लिए, जो कुछ दिन पहले आए, तो अब किया जाएगा अनबॉक्सिंग। तो ये है मैडम का गिफ्ट। ये मेरे को हमेशा से चाहिए थे, लेकिन मैंने कभी खरीदा नहीं, तब मैडम ने मेरे को गिफ्ट किया। और एक चीज ये देखो बिहाइंड द सीन कैमरा पर्सन, इसको रिकॉर्ड करने के लिए ये। तो ये जूते इनकी दे। क्या सोच के दिया मैडम आपने ये? क्या सोच के दिया कि पता नहीं तेरे को, तू बहुत टाइम से ऐसे बोलता था उसके जूते देख, लेकिन बहुत महंगे आते हैं ये, तो मैंने ये सोच के दे दिया कि चलो तेरे पास भी एक जूता होना चाहिए अच्छा वाला। तो पता था खुद से तो कभी खरीदेगा नहीं, तो मैंने ही दे दिया। इसीलिए तो हम साथ में हैं। तो मैं जहाँ दिमाग नहीं लगाता हूँ, यहाँ ये लगा ली थी। तो ये हम सोच रहे थे कि हम फाड़ेंगे, लेकिन डिलीवरी वालों ने पहले ही फाड़ दिया। फटा हुआ है। लेकिन जूते ये है एडिडास के सांबा। मामूली जूते नहीं है, मामूली जूते नहीं है। एक फटका पड़ा तुम्हारा घर जाएंगे इसमें। बढ़िया जूते। अब तक मैंने पहना भी नहीं, पता, 1 हफ्ते हो गए इसको रखे। मैं वेट कर रहा हूँ कि इसके साथ का मेरे पास कपड़ा हो तो मैं पहनूंगा। मुझे भी मैंने दिलाए हैं। सोच रहे इतनी इज्जत कर रहा हूँ मैं इसकी। हो गया। तो ये है मैडम का पुराना स्टैंड जिससे वो रिकॉर्ड करते थे, और नया स्टैंड कहाँ है? तो सबसे पहले तो जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया था ना, तो एक भी स्टैंड नहीं था, तो मैं ऐसे हाथ से रिकॉर्ड करती थी, ऐसे मतलब स्ट्रगल कर रहे हो, कभी इधर लगा के इधर लगा के। तो उस टाइम बड़ी हिम्मत करके मैंने ये स्टैंड खरीदा। ठीक है, इतना महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे कि पता नहीं यूज कर पाऊंगी कि नहीं, यूज होगा कि नहीं, ऐसे मतलब थोड़ा सा भी पैसा जाता है तो बुरा लगता है। तो ये खरीदा था, तो ये मैंने अभी 1-1.5 साल यूज किया, और अब सर ने मुझे ये स्टैंड दिया है। तो ये इसका बाप है। ये सारे एंगल सब कुछ ले लेता है।
तो मतलब मन तो बहुत था, बहुत टाइम से मैं देखती थी लोगों को यूज़ करते हुए, लेकिन थोड़ा महंगा था तो मैंने लिया नहीं मुझे नहीं पता था कि ये मिल जाएगा मेरे को, तो थैंक यू सो मच। तो बस यही है, इस बर्थडे मैं बहुत दिनों से जो चीज देख रहा था मैडम ने मेरे को दे दिया, और ये जो चीज बहुत दिनों से देख रही थी मैंने इसको दे दिया। और एक तो हमारे टकले में एकदम तेलम तेल है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर पहले मैडम ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी। क्या बोली थी? दोबारा बोलिए। क्या बोलिए तो। क्या बोली थी मैंने? अरे वो बच्चे वाला लाइन। बोलो। तो ये बोला था ना कि यहाँ पे आके बहुत बाल झड़ रहे हैं, तो मैंने बोला अगर बाल संभालने हैं तो घर चले जाओ, लेकिन अगर घर चले जाओगे तो बाल बच्चे नहीं संभाल पाओगे तो यही रहना पड़ेगा। यही है जिंदगी। वहाँ कहीं धूप है, यहाँ बादल है और बरसात चालू हो गई भैया। दिख रहा है बारिश, बूंदाबांदी। अभी हम लोग जाने वाले थे घूमने, प्लान चौपट। लेकिन बढ़िया तो लग रहा है, कुछ भी बोलो बढ़िया तो लग रहा है। धीरे धीरे बादल उड़ के निकल रहे हैं भाई, वो देखो वहाँ कहीं फटेगा वो तो घूम सकते हैं लग रहा है। प्लान स्टिल ऑन, बस जानने के लिए, देखने के लिए हैं। रेनबो, वो देखो वहां से क्या, वहां रेनबो। रेनबो बहुत हल्का सा है, बारिश तेज नहीं हुई ना, लेकिन रेनबो दिखा। रेनबो। तो अभी हम लोग द फूड अड्डा आए हैं। मैडम को खाना था मंचूरियन, तो मैडम का ये पनीर मंचूरियन। पसंद नहीं आया, झूठ बोल रही है। 5 सेकंड पहले खाया तो मैडम का रिएक्शन था कौन सा, वेज मंचूरियन अच्छा है। वेज मंचूरियन की उम्मीद में हम आए थे, लेकिन हमने यहाँ से बोल दिया कि पनीर मंचूरियन दो। होता है ना, होता है। अब आ गया मैडम का वेज मंचूरियन। अब बताएंगे ये कि असली मंचूरियन होता कैसा। ये बढ़िया है, सेटिस्फाइड हुआ क्या? बारिश रुकी तो हम घूमने निकल गए। हम घूमने निकले तो मैंने ना इस रेस्टोरेंट के पास से काटा और वहाँ से लेके मैं चला गया रूम को। तो मैडम ने अपना मुंह लटका लिया। पहले बताया नहीं क्यों लटका। मैंने बोला क्या हो गया, तो बोलती कि तुमने बोला था मंचूरियन खिलाओगे, मंचूरियन नहीं खिलाया, तो दोबारा अब मंचूरियन खाने वापस आए। तुम सबको पता है बाहर खाने में ना दिक्कत बिल्कुल नहीं। मैडम जितना बोले मैं उतना बाहर खिला सकता, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद बढ़ेगा वजन। सुनेगा कौन? वजन बढ़ाया किसने? वजन बढ़ाया किसने? तुम लेके गए। हुआ क्या, कल ऑफिस में छोले भटूरे खाए, कल रात को मैंने खिलाया पिज्जा। छोले भटूरे उसने अपने मन से खाए, पिज्जा मैंने अपने मन से खिलाया। ठीक है, तो ब्लेम किस पे आया? मेरे पे। वैसे ही ये अपना मंचूरियन किसके मन से खाया? उसके नाम से, उसके मन से। लेकिन बिल किस पे फटेगा? कहीं ना कहीं घूम फिर के वो आएगा, मेरे को पता है। वो भले अभी ना बोले, लेकिन आएगा। नहीं आएगा चल। तो चलिए, आएगा या नहीं आएगा मैं बताता हूँ आगे के ब्लॉग में। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलेंगे और ये वाला ब्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं। तो तब तक के लिए बने हैं और टाटा टाटा।